हस्तिनापुर के महल में माहौल कुछ अजीब सा था। मतलब पांडव और कौरव राजकुमार साथ पल बढ़ रहे थे, ऊपर से सब सामान्य। हाँ, ऊपर से तो, पर अंदर ही अंदर वो एक तरह की होड़, ईर्ष्या, ये सब पनप रहा था। और ठीक इसी समय आते हैं गुरु द्रोणाचार्य, एक ऐसे गुरु जो इन युवा क्षत्रियों की किस्मत पूरी तरह बदलने वाले थे। बिल्कुल। और ये कहानी हमें इंसानी स्वभाव की कई परतें दिखाती है ना, कैसे जलन पैदा होती है, गुरु शिष्य के रिश्ते, उनके आदर्श, उनकी चुनौतियां। हाँ, और कैसे कैसे पुरानी बातें, पुराने अपमान भविष्य के इतने बड़े टकराव की नींव रख देते हैं। सही कहा। तो पांडवों में तो गुण थे ही, युधिष्ठिर की सच्चाई, भीम की जबरदस्त ताकत, अर्जुन का निशाना, नकुल सहदेव का रूप और ज्ञान। जाहिर है सब उन्हें पसंद करते थे। हाँ, और यही बात शायद दुर्योधन को खटकती थी। उसमें बचपन से ही वो ईर्ष्या और अहंकार दिखता था, खासकर भीम को लेकर। हाँ, भीम की ताकत से तो वो बहुत जलता था। बिल्कुल। और ये जलन इतनी बढ़ गई कि उसने भीम को मारने तक की कोशिश कर डाली। सच में? हाँ, आदि पर्व में जिक्र है, एक श्लोक है, अथा जहाद दुर्योधनः संविश्य शयने ततः प्रसन्नेन च चेतसा निशितस्मिन् विवेश्य च विशदन्यस्त देहम तम सजगाम जलम ततः। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तब दुर्योधन ने भीम को बिस्तर पर सुलाकर खुश होकर रात में नदी में फेंक दिया, जहर देकर बेसुध कर दिया था पहले, और फिर पानी में डाल दिया। हे भगवान, लेकिन भीम तो... हाँ, लेकिन भीम बच गए। वो नागलोक पहुंच गए, वहां अमृत पिया और कहते हैं पहले से भी ज्यादा बलवान होके लौटे। कमाल है। पर दुर्योधन की नफरत तो और बढ़ गई होगी फिर। बिल्कुल, उसकी घृणा और पक्की हो गई। और इसी उथल पुथल के बीच हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य का आगमन हुआ। द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में माहिर, धनुर्विद्या में तो उनका कोई सानी नहीं था। कोई सानी नहीं। पर उनके आने के पीछे एक और वजह थी, एक गुप्त मकसद। वो क्या था? वो था पांचाल के राजा द्रुपद से बदला लेना, पुराना अपमान। अच्छा, वो कहानी। हाँ, द्रुपद ने कभी द्रोण को अपमानित किया था, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, कहा था कि राजा और कंगाल ब्राह्मण दोस्त नहीं हो सकते। एक श्लोक में द्रुपद के शब्द आते हैं, न राज्यम न च वै मैत्री न च मे धनमिप्सितम। मतलब तुमसे न दोस्ती चाहिए, न राजपाट, न धन। ये बात द्रोण के दिल में बैठ गई थी। समझ गया। तो हस्तिनापुर आकर उन्होंने राजकुमार को शिक्षा देना शुरू किया। पर सुना है अर्जुन उनके सबसे प्रिय थे। हाँ, अर्जुन पर उनका विशेष स्नेह था। उनकी प्रतिभा देखकर वो बहुत प्रभावित थे। वो जो लकड़ी की चिड़िया वाली परीक्षा थी, हाँ, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या दिख रहा है। बिल्कुल, सबने पेड़, पत्ते, चिड़िया सब बताया, पर सिर्फ अर्जुन ने कहा, पश्यामि केवलम लक्ष्यम न पश्यामि त्वन्यतः। मैं केवल लक्ष्य देख रहा हूँ, चिड़िया की आंख, और कुछ नहीं। बस इसी एकाग्रता से खुश होकर द्रोण ने वचन दिया कि वो अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और कहानी है, एकलव्य की, है ना? हाँ, एकलव्य, एक निषाद पुत्र। द्रोण ने उसे सिखाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो ऊंची जाति का नहीं था। पर एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोण की मूर्ति बनाई और खुद ही अभ्यास करता रहा। और ऐसा धनुर्धर बना कि द्रोण भी हैरान रह गए जब उन्होंने उसे देखा। पर फिर उन्हें अपना वचन याद आया, अर्जुन को दिया हुआ वचन। और तब उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। और एकलव्य ने बिना एक पल हिचकिचाए अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। आदि पर्व में इसका वर्णन है। गुरु के प्रति उसकी निष्ठा देखिए, भले ही उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये घटना ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। गुरु धर्म, वचन, प्रतिभा, समाज। बिल्कुल, बहुत गहरे सवाल उठते हैं यहाँ। खैर, जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोण ने गुरु दक्षिणा मांगी। क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। ओह, बदला लेने का समय आ गया था। हाँ, और पांडवों ने अर्जुन के नेतृत्व में ये कर दिखाया। द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के सामने पेश किया गया। फिर क्या हुआ? द्रोण ने द्रुपद को अपमानित किया, उनका आधा राज्य छीन लिया और कहा, एक श्लोक है, अद्य प्रभृति ते चाहम सुहृद द्रुपद नास्म्यहम। क्या मतलब? हे द्रुपद, आज से मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, ऐसा कहकर उसे छोड़ दिया।
इस अपमान ने तो द्रुपद के मन में आग लगा दी होगी। बिल्कुल। और इसी प्रतिशोध की आग में जलते हुए द्रुपद ने एक महायज्ञ किया। हाँ, जिससे उन्हें पुत्र और पुत्री मिले। धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म ही द्रोण का वध करने के लिए हुआ था, और द्रौपदी, जो आगे चलकर अर्जुन और पांडवों की पत्नी बनी। तो इस तरह एक अपमान ने दूसरे अपमान को जन्म दिया और बदले का ये चक्र शुरू हो गया, अंतहीन चक्र। चलिए अब जरा इन घटनाओं के दार्शनिक पहलू पर बात करते हैं। ये जो दुर्योधन की ईर्ष्या थी, क्या ये सिर्फ सिंहासन का लालच था, या पांडवों की काबिलियत देखकर वो एक तरह की असुरक्षा थी? ओह, और बाहरी हालात जैसे पांडवों की लोकप्रियता, ये सब मिलकर कैसे कैसे ईर्ष्या जैसी विनाशकारी भावना पैदा करते हैं। सही बात है। और ये हमें सिखाता है कि अनियंत्रित ईर्ष्या वो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर वो होती है। और गुरु द्रोणाचार्य, इतने महान गुरु, लेकिन अर्जुन के प्रति उनका पक्षपात और एकलव्य के साथ जो उन्होंने किया, क्या वो गुरु धर्म के अनुसार था? देखिए, द्रोण का चरित्र बहुत जटिल है। वो निस्संदेह महान थे, ज्ञानी थे, योद्धा थे, पर उनमें मानवीय कमजोरियां भी थीं, जैसे बदला लेने की भावना, पक्षपात। एकलव्य की कहानी तो प्रतिभा और सामाजिक अन्याय के बीच का द्वंद्व दिखाती है ना। और गुरु दक्षिणा का असली मतलब क्या होना चाहिए? क्या गुरु का अपना निजी बदला पूरा करना उसका लक्ष्य हो सकता है? ये सब बड़े सवाल हैं। और फिर ये द्रोण और द्रुपद का बदला, ये चक्र तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। ये सीधा कर्मफल के सिद्धांत की ओर इशारा करता है। एक बुरा कर्म दूसरे बुरे कर्म को खींचता है, हिंसा का एक चक्र बन जाता है। हाँ। और इस चक्र को तोड़ने के लिए और ज्यादा बदले की नहीं, बल्कि समझ, विवेक और शायद क्षमा की जरूरत होती है। ये बात तो आज के समय में भी उतनी सच है। बिल्कुल, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो कुल मिलाकर देखें तो बचपन की ये प्रतिद्वंदता, गुरु के वो मुश्किल फैसले, बदले की ये भावना, ये सब अनजाने में ही सही पर उस महाविनाश की भूमिका तैयार कर रहे थे जिसे हम महाभारत युद्ध कहते हैं। हाँ, और अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि इंसान अपनी मूल प्रकृति से कितना बंधा होता है, और अपने आसपास के हालात, अन्याय, इनके जवाब में जो वो फैसले लेता है, उनसे कितना। ये अध्याय यही दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत इच्छाएं, द्वेष, महत्वाकांक्षाएं, ये सब मिलकर घटनाओं को एक भयानक टकराव की तरफ धकेल देती हैं।